हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट में। दोस्तों, हम लोगों ने SSCGD प्रीवियस ईयर बुक को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग जो है सेट नंबर 7 तक देखे थे। आज हम लोग 8 नंबर सेट से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको SSCGD प्रीवियस ईयर बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप मुझे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि जो भी स्टडी मटेरियल है वो टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम के कारण आज लाइव क्लास नहीं होगी। ये आपका रिकॉर्डेड फॉर्मेट में क्लास होगा और यही क्लास आपका अपलोड हो जाएगा। हो सकता है कि अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन 2 बजे या फिर 2:30 बजे तक ये क्लास अपलोड हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि हमें ज़्यादा क्वेश्चंस कराने हैं और टाइम भी मेरे पास नहीं है। चलिए, पहला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। देखिए, पहला नंबर प्रश्न क्या कहता है, 51 नंबर, कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का योग्यफल 18 सेंटीमीटर है। घनाभ है, ठीक। घनाभ का लंबाई प्लस चौड़ाई और प्लस ऊंचाई जो है वो आपका 18 दे रखा है, ठीक है। कहता है यदि इसके विकर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। अब घनाभ का विकर्ण क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस एच स्क्वायर, ये होगा रूट अंडर, ये कितना दे रखा है, 13 दे रखा है। तो यहां से अगर हम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस एच स्क्वायर निकालेंगे तो रूट इधर आएगा तो स्क्वायर में हो जाएगा, 169 हो जाएगा। आप कहोगे जी सर हो जाएगा। तो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। अच्छा, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू एल बी बी एच और एल एच, यही होता है घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, 2 इंटू एल बी बी एच एल एच। और हमको यही बताना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आसान सा प्रश्न है, आप आसानी से सॉल्व इसको कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा बता देते हैं कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, सॉल्व कैसे करना है। अगर मैं इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लूँ, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस सी स्क्वायर अब प्लस का एल स्क्वायर बी स्क्वायर, सी के जगह पे एच है तो यहाँ एच स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एच स्क्वायर अब प्लस का 2 इंटू एल बी बी एच एल एच, यानी कि एल बी बी एच और एल एच। अब बराबर कितना है, 18 का स्क्वायर कितना होता है, 300, 18 का स्क्वायर 354, 364 होता है शायद, ठीक है। 8 का स्क्वायर 324, याद रखने के कारण 324 होता है, ठीक है, माफ कीजिएगा 324 होगा। ओके। अब चलिए, अगर मैं कहूं कि एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर का मान हमको पता है 169, तो यहाँ पे 169 करेंगे, ये बराबर उधर जाएगा तो इधर हो जाएगा 169, तो ये बराबर किधर आएगा, किया जाएगा 169। तो ये कितना बचेगा, 14 में से 9 जाएगा तो 9 5 14, ये 11 में से 6 जाएगा तो 5, और ये हो जाएगा 2 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी कि हमारा इतना का मान चाहिए था 2 इंटू एल बी, 2 इंटू एल बी बी एच एल एच, 2 इंटू एल बी बी एच और एल एच का वैल्यू कितना हो गया, 155। ऑप्शन ए हो जाएगा कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। किसी भाई को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, 52 नंबर, कक्षा एक्स में 5 वर्ग है, जिसमें क्रमशः 40 50 60 और 60 छात्र हैं। इन वर्गों का उत्तीर्णांक प्रतिशत 80 76 64 65 और 70 है। संपूर्ण कक्षा एक्स का उत्तीर्णांक प्रतिशत दशमलव के 2 स्थान तक निकालना है कि कितना होगा। करना कुछ नहीं, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए क्या है, 5 को है ए बी सी डी ई, टोटल कितना है 40 50 50, इसमें 40 है, इसमें 50 है, इसमें 50 है, इसमें 60 है और इसमें भी 60 है। अगर मैं कहूं कि सब में हमको जीरो कॉमन दिख रहा है, तो सब में का जीरो हम क्या कर सकते, काट सकते, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो काट दिए। आगे कहता है क्या, कि इन वर्गों का उत्तीर्णांक प्रतिशत 80 76 64 65, 80 76 फिर 64 65, ये 64 ये 65 और ये 70 है। तो हम योग्य की बात कर ले कि
4 को स्टूडेंट है जिसका योग्य सॉरी औसत 80 है, तो 8 चौका 32, 320 हो जाएगा। प्लस ये हो जाएगा 6 पचे 30, 7 पचे 35 और 3 38। ये हो जाएगा 5 चौका 20, 6 पचे 30, 5 चौका 20, 6 पचे 30 और 2 32। प्लस ये हो जाएगा 5 छक्का 30, 6 1 36, 3 39। प्लस 7 छक 42, 420। ठीक है, और बांटना कितना है, तो टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 6 6 12, 5 5 10, 12 10 22 और 4 22 4 26 में। सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, तो हम जोड़ने के लिए कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं ताकि आसानी से जुड़ जाए। ठीक है, क्या करते हैं, कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं ताकि ये आसानी से जुड़ जाए। तो हम कर लेते हैं कैलकुलेटर का यूज। 320 प्लस 380 प्लस 320 प्लस 320 प्लस 390 और प्लस में 420, 1830 अभागा 26, 70.38 आएगा इसका। जब इसको आप भाग करेंगे 26 से तो ये आएगा 70.38। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 1830 डिवाइड बाई 26। जब इसको भाग करेंगे तो 70.38% आएगा, 70.38% आएगा। और 70.38 ऑप्शन ए में दिख रहा है, सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करेंगे। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है। तब तक अगला प्रश्न हम लोग लगाते हैं। ठीक है, बाद में हम मोबाइल का यूज करेंगे। यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज 5%, दूसरे वर्ष के लिए 6% और तीसरे वर्ष के लिए 8% है, तो कौन सी राशि 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज के तहत 30,051 रुपये का मिश्रधन देगा। हमसे मिश्रधन पूछा गया। ठीक है, अगर मैं मिश्रधन की बात करूं, मिश्रधन हमसे दिया गया, तो मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज जो होता है। अगर मूलधन में हम लोग ब्याज को ऐड कर देंगे तो वो हमारा मिश्रधन कहलाएगा। ठीक है, अब हमसे वही पूछा गया है प्रश्न में। तो देखिए क्या है प्रश्न। यदि पहले वर्ष के लिए 5%, पहला वर्ष के लिए 5%, दूसरा वर्ष के लिए 8%, और नहीं दूसरे वर्ष के लिए 6%, और तीसरे वर्ष के लिए 8%, तो हमको करना कुछ नहीं है, हमको ब्याज मूलधन बताना है। तो मूलधन नहीं पता था तो x मान लेंगे। पहला वर्ष 5% तो 105 डिवाइड बाई 100, दूसरा वर्ष 6% तो 106 डिवाइड बाई 100, तीसरा वर्ष 8% तो 108 डिवाइड बाई 100, और हो कितना जाएगा, हो जाएगा 30,051 रुपया। अगर रियलिटी बताएं तो हमें मन ही नहीं लग रहा है ऐसे पढ़ाने में, लग रहा है कि खुद पढ़ा रहे हैं, खुद बोल रहे हैं, ऐसा हमें लग रहा है। और वही आप लोग रहते हो तो आसानी से मतलब कि हो जाता है। आप लोग रहते हो तो बोलने में बनता है, अकेले में नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 21 पच्चे 105, 20 पच्चे 100, और 21 काटेगा, 21 एकम 21 7 0, 21 63, फिर 7 0 7 5, 21 63, 7 5 12, और नहीं कटेगा 21 से। अगर मैं कटूँ इसको कितना से, 5 1 6 6 3 9, 6 से कट जाएगा। 9 5 3 8 1 9, 9 से कटेगा, तो 9 से कटने वाला ये दिख रहा है। 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 से ये कटेगा, 9 3 27, 3 0, 9 3 27, 3 5, 9 3 27, और 5 और 3 8, 9 9 81। फिर ये आपका 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12, 1 1 1 3। ठीक है, फिर ये आपका 4 से ये कटेगा 5 बार में, 5 चौका 20। अब फिर अगर हम काटते हैं तो ये 21 से 21 पच्चे 105, ये 21 से अब कट जाएगा। ये 21 पच्चे 105, 6 3 21 63। फिर 53 का ये 2 गुना होता है 106, तो ऊपर में बचा 2, 2 से इसको काट देंगे तो ये 50 बार में। अब कुछ कटने वाला है नहीं, 50 25 पर 1 0 और 2 0 और, यानी कि 25,000 रुपया। कौन सी राशि, तो 25,000 रुपया। ठीक है, राशि हमसे पूछा गया तो वो राशि क्या हो जाएगा, 25,000 रुपया। ठीक है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न क्या है। 54 नंबर प्रश्न।
राम ने 6800 रुपया में एक वस्तु खरीदी, इसकी मरम्मत पर 700 रुपया खर्च किया और अपनी वस्तु के कुल लागत से 8% अधिक मूल्य अंकित किया। 10% और 1% की दो क्रमिक छूट देने के बाद वस्तु को इतना रुपया में बेचा। एक्स का मान देखिए, सीपी कितना हो जाएगा, 800 में 6800 में खरीदा, 700 रुपया अधिक करके मतलब कि खर्च पड़ा, 68 कितना होता है 7500 रुपया, और एमआरपी कितना हो जाएगा, तो कहता है कि 8% अधिक मूल्य पर बेचा, तो 7500 का 8% अधिक मूल्य अगर निकाल लेते हैं तो 100 वाट, प्रतिशत के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो। अब इस दोनों को गुना करेंगे तो हमारा यहाँ पे अंकित मूल्य निकल जाएगा। तो हम गुना करने के लिए ना कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर का यूज कर लेंगे ताकि हम जल्दी से गुना कर ले और टाइम भी हमारा कम लगे। तो 8100 रुपया हो जाएगा हमारा अंकित मूल्य। अब अंकित मूल्य 8100 था, पहला छूट था 10% का, तो 90 पे बिकेगा, प्रतिशत के लिए 100। दूसरा छूट नहीं पता है तो 100 माइनस एक्स कर लेंगे, दूसरा छूट प्रतिशत के लिए 100, और बिका कितना में, तो 61965, एक अंक के बाद दशमलव तो 10 नीचे में, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, और ये 2 जीरो से यहाँ का 1 जीरो और यहाँ का 1 जीरो कट जाएगा। 9 से ये कट जाएगा, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 9 छक 54, 54, 6 1 7, 7 9, यानी कि 9 8 72, फिर 7 6, 9 8 72, फिर 72, और 4 5, 9 5 45, ठीक है। 81 से कटेगा 5 बार में, 5 एकम 5, 8 5 40, नहीं 15 एकम 15, 15 8 120, और नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसको 81 को काट लेते हैं, 9 9 81, 9 से ये कटेगा, 9 7 63, 63 5 8, 9 छक 54, 3 5, 9 छक 54, 54 4 5, 9 5 45, फिर 9 से कट जाएगा, 7 5 12 6 18, 9 8 72, 4 6 9 5 45, 85 बार में, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस एक्स बराबर 85, एक्स बराबर माइनस का एक्स बराबर आएगा माइनस का 15, माइनस से माइनस कटेगा, एक्स का वैल्यू 15, यानी कि दूसरा छूट कितना था, 15% का था, दूसरा छूट कितना था, 15% का था। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न संख्या अगला 55, एक परीक्षा में उत्तीर्ण अंक प्रतिशत कुल अंकों का 35% है। एक छात्र ने 390 अंक प्राप्त किया और 65 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। परीक्षा का कुल अंक कितना था, ये हमसे पूछा गया है। देखिए कहता है क्या कि 390 अंक प्राप्त किया और 65 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। 35% अंक प्राप्त करना था, 35%, 390 प्राप्त किया और 65 से फेल हो रहा था, तो 65 हम दे देंगे तो पास कर जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 455, 5 9 6 15 के 5 3 और 1 4 5, टोटल 100% होता है, 100% निकाल दीजिए, काटकुट कर लीजिए, 7 5 35, 7 6 42, 3 5 7 5 35, 5 से 13 5 65, 13 गुना में 100, 1300। सो राइट आंसर 1300, ऑप्शन डी, ठीक है। राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1300, ऑप्शन डी। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, 56, कहता है कि वार्षिक रूप से संयोजित 9% की वार्षिक दर पर 1 वर्ष और 4 महीने के लिए 20,000 पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया CI, तो सबसे पहले 1 साल का अगर हम ब्याज निकाल ले तो 20,000 का कितना 9%, कितना आएगा 9 दूना 1800, तो पहला साल भी 1800 मिलेगा, दूसरे साल भी 1800 मिलेगा। लेकिन यह चक्रवृद्धि ब्याज लगाना है तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, तो 1800 का 9% हमको निकाल लेना होगा। फिर 1800 का जब हम 9% निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 18 नामा कितना होता है 162, 152 8, 162 होता है भाई, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें टाइम पीरियड की, तो 1 वर्ष टाइम जो मेरा दे रखा है वो 1 साल 4 मंथ है, तो ये 4 मंथ को अगर हम लोग 1 साल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो पूरा साल का निकल गया और दूसरा वाला जो है 4 ही मंथ का है, तो ये 4 मंथ को अगर हम लोग साल में कन्वर्ट करेंगे तो 4/12 हो जाएगा, यानी कि 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो अब इसको हम कर लेते हैं, 3 6 18, तो यहाँ 600
और 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, यानी कि अब जो टोटल ब्याज आएगा, ठीक है, CI, वो कितना हो जाएगा, 18/6 = 2400 अब +54, यानी कि 2454 ब्याज आएगा। 2454 ब्याज आएगा 1 वर्ष 4 महीना में। 1 वर्ष 4 महीना में कितना आएगा ब्याज, 2454। आया सभी का? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 2454। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है, जब 38 केजी के भार वाले एक व्यक्ति को नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो 5 व्यक्तियों की औसत आयु में 2.8 की वृद्धि हो जाती है। 5 में 2.8 की वृद्धि हो गई तो टोटल कितना वृद्धि हो जाएगा, तो 8×5 = 40, 28×5 होता है 140, तो 140 यानी कि 14 केजी की वृद्धि हो जाएगी। तो नए व्यक्ति का भार पहले 38 केजी था टोटल का भार, तो 38 जोड़ दीजिए यहाँ, 38 4 42 10 52, यानी कि नया व्यक्ति का जो भार होगा वो कितना हो जाएगा, 52 केजी का, ऑप्शन बी, 52 केजी का, ऑप्शन बी। आगे 58 देखिए क्या है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 और 5 के अनुपात में, पहली वस्तु को 10% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचने से उसके विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 480 रुपया है। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है ये हमको बताना है। तो क्रय मूल्य मेरा कितना है, ये 4x है और दूसरा 5x है। ठीक है, पहली वस्तु 4x, 4x का 10% लाभ, तो 4x का 10% अगर लाभ करेंगे तो 110 हो जाएगा। ठीक है, तो 110%, ठीक है, और दूसरी वस्तु का 5x है और इसका करेंगे कितना, 20% लाभ, तो 120। इस दोनों का अंतर 110 यानी कि 11 × 44, 440 - 12 × 25 60, यानी कि 600, दोनों में x था। ठीक है, तो दोनों में x लगा लीजिए, बराबर अंतर कितना था, 480 का। हमको सिर्फ अंतर लेना है, तो अंतर देखेंगे 0 में से 0, 10 में से 6 तो 6, और ये 5 में से 1 तो 4, सॉरी 5 में से 4 तो 1, 160x = 480, 16 × 48, तो x का वैल्यू हो गया 3। पूछा गया है क्या कि वस्तुओं के क्रय मूल्य का योग्यफल कितना हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये प्रतिशत में था तो बट्टा में 100 आएगा। ठीक है, प्रतिशत के लिए ये बट्टा में 100 आएगा यहाँ भी, और बट्टा में 100 यहाँ भी आएगा, तो क्रॉस गुना होकर 100 आपका यहाँ पे चला आएगा, तो 2 जीरो हम यहाँ पे बैठा देते हैं, ये 100 क्रॉस गुना होकर इधर में 100 आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू 300, हमको योग्य पूछा गया है, तो योग्य कितना हो जाएगा क्रय मूल्य का, ये CP का है। ठीक है, ये CP है, 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9x, x का वैल्यू 300, तो 9 3 कितना हो जाएगा, 2700, 2700, ऑप्शन सी राइट आंसर, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला देखिए, कहता है क्या कि दो संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में है, उनके लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का गुणनफल 53 73 50 है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा ये हमको बताना है। आपको एक प्रश्न फॉर्मूला पता होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो इस दोनों को संख्याओं का गुणनफल 3 दूना 6x² बराबर क्या होता है, लौसा गुना मौसा, और लौसा गुना मौसा का योग्यफल 73 50 दे रखा है, तो 73 50, 6 से ये कटेगा, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 पचे 30, तो x बराबर हो जाएगा √1225, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 25, 5 का रूट होता है और यहाँ 3 हो जाएगा 35। x का मान आ गया 35, हमसे अंतर पूछा गया है, तो अंतर कर लीजिए, 2x और -3x बराबर कितना बचेगा, x, और x का वैल्यू ही 35 आया है, सो 35, अंतर कितना हो जाएगा 35, ऑप्शन डी। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, 60, दो धनात्मक संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक LCM और HCF का योग्य और अंतर 148 और 140 है। यदि एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या आपसे पूछा गया है कि क्या होगा। आपको कह रहा है क्या कि दो संख्याओं का LCM प्लस HCF का योग्य 148 है
और LCM और HCF का अंतर 140 है। तो हम यहां से अगर कहें हमको LCM और HCF निकालना है तो कैसे निकाल लेंगे? तो LCM जो होगा दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो LCM निकलेगा, तो 8 4 4 8 और ये 2, जब इसको 2 से भाग करेंगे तो 144 हमारा LCM निकलेगा। अगर HCF की बात करेंगे तो घटा के 2 से भाग करेंगे तो 8 डिवाइड बाई 2, यानी कि HCF 4 आ जाएगा। अब आपको एक और फॉर्मूला यहाँ पे अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुना मौसा होता है। एक संख्या आपको 16 दे रखा है, दूसरी संख्या नहीं पता है, तो x बराबर 4 गुना में 144। अब देखिए 16 नामा 144, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 9 चौका 36। तो दूसरी संख्या हमसे पूछा गया है, सो सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, अगला देखिए। एक स्कूल में लड़के एवं लड़कियों का अनुपात 7:5 है। बॉय और गर्ल का जो रेशियो है 7:5 है। ये 7 है, ये 5 है। कहता है कि 60% लड़के और 40% लड़कियों की आयु 14 वर्ष और 14 वर्ष से कम है। यानी कि 14 साल से कम जो है ये 60% है और ये 40% है। कहता है कि 14 वर्ष की आयु से अधिक वाले विद्यार्थियों की संख्या 870 है। अब 14 वर्ष से अधिक जो आयु होगा वो कितना हो जाएगा? अगर 60% 14 से कम है तो 40% होगा 14 से अधिक। यदि 40% कम है तो 60% अधिक वाला होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हमको टोटल 14 वर्ष से अधिक वाले की संख्या दे रखे 870, तो 7 गुना में 4, यहाँ पे 1 लगा लेते। ठीक है, तो 7 चौक 28 यानी कि 280x अब प्लस 6 पचे 30 यानी कि 300x। ठीक है, 70 का 40% कितना हो जाएगा? 70 का 40% 280 और 5 का 60% 300 बराबर कितना दे रखा है? 870। तो जोड़ लेते हैं 0 8 5 3 2 5 58x बराबर 870। तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा। हमको बताना है कि स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या। तो कुल कितना था? कुल 7 5 12 था। अगर हम यहाँ से x निकाल लेते हैं तो 87 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 58। 28 दूना 56, 29 दूना 58, 29 दिया है, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3/2। ठीक है, और हमसे पूछा, अच्छा, और ये जो है यहाँ पे प्रतिशत है तो प्रतिशत में आएगा, ये प्रतिशत में है। ठीक है, x प्रतिशत, प्रतिशत का मान 100 होता है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 100 लिख लेते हैं। आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा था इस सब में 100 आप यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ भी 100 लिख लीजिए। ठीक है, ये 100 क्रॉस गुना होकर यहाँ पे 100 आ जाएगा और यही 100 यहाँ बचा हुआ है। दूसरे ये कटाएंगे 50 बार में, तो 50 दिए कितना हो जाएगा? 150, यानी कि x का मान हो गया 150। टोटल हमसे स्टूडेंट पूछा गया है तो टोटल कितना है? 12x। 12 इंटू एक्स का वैल्यू 150। 0 15 दूना 30, 15 एकम 15 3 18, यानी कि टोटल स्टूडेंट हो जाएगा 1800, ऑप्शन नंबर ए। टोटल स्टूडेंट हो जाएगा 1800, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 62 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी को तय करने में 1 घंटा 12 मिनट का समय लगता है। यह ट्रेन की चाल 25% बढ़ा दी जाती है तो पूर्व दूरी के 25/3 भाग को तय करने में कितना समय लगेगा? देखिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। चाल कितना का है? 80 का है और समय लग रहा है 1 घंटा 12 मिनट। तो 1 घंटा 12 मिनट को अगर हम लोग घंटा में कन्वर्ट करें तो 12 एकम 12 25 60, 12 5 एकम 5 और 1 6/5 हो जाएगा टाइम। 6 से ये 16 25 80, तो 16 छक 96,
टाइम कितना, सॉरी दूरी कितना हो जाएगा 96 किलोमीटर। तो पूर्व दूरी का 25/3 हमको जाना है, तो 25/3 हमको जाना है, तो 96 का 25/3 यहां से निकाल लीजिए। 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, तो जाना कितना है 3 तिहाई 9, 25/3 किलो भाग, तो 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, तो 25 दूना 50, 25 तिहाई 75, 5 80, यानी कि 800 किलोमीटर अब हमको जाना है। तो कितना समय लगेगा? और चाल को क्या किया गया है? चाल को कहता है कि 25% बढ़ा देंगे। चाल 80 का था, 25 की वृद्धि यानी कि 125, प्रतिशत के लिए 100, ये जीरो से ये जीरो, 25 बचे, 5 दूनी दूसरे ये 4, तो 25 चौका कितना हो जाएगा 100 का, तो चाल हो गया 100 का, 100 से इसको भाग कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि टाइम कितना लगेगा 8 घंटा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा क्या हमारा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। 63 देखिए क्या कहता है। ए ने एक वस्तु को बी को 24% के लाभ पर बेचा, बी ने सी को 30% के लाभ पर बेचा। यदि बी का लाभ ए की तुलना में 72 रुपया 60 पैसा अधिक था तो बी ने इसके लिए कितना भुगतान किया था, ये हमको बताना है। ए अगर मान लेते कि कोई सामान 100 रुपया में खरीदा था, तो ये बी को बेचा कितना में 24% के लाभ, तो 124, तो बी के ए के लिए कितना का प्रॉफिट हो गया, तो ए के लिए 24% का प्रॉफिट हो गया। अब इसने ये 100 रुपया में खरीदा, ये 100 यूनिट, ये 100% का वैल्यू हो जाएगा बी के लिए, क्योंकि बी ने इसको क्या किया परचेज किया। ठीक है, बी ने इसको क्या किया परचेज किया, और इसने इसकी वस्तु का कीमत बढ़ा के बेच दिया सी को कितना के प्रॉफिट पे, तो 30% का प्रॉफिट यानी कि 130 पे। तो हमको पता है कि ये 100% का वैल्यू हो जाएगा कितना 124, तो हमने 30% का प्रॉफिट पे बेचा, तो 130 का मान हमको यहां से निकालना होगा एक्स। तो बी का हमने प्रॉफिट यहां से निकाल लेते हैं कि कितना आएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब कटने वाला है नहीं, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 13 चौका 52, 13 दूना 26 और 5, 26 5 31, 13 एकम 13, 13 और 3 16, यानी कि कितना हो जाएगा 161 रुपया 20 पैसा। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, अगर मैं डायरेक्ट यहां से प्रॉफिट निकालता हूं, ठीक है 30% ही डायरेक्ट निकालते हैं, इतना ना करके डायरेक्ट 30% निकालते हैं, ये जीरो से ये जीरो बराबर एक्स। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 3 से, तो 4 तिहाई 12, 3 दूना 6 1 7, 3 एकम 3, और ये एक अंक के पहले दशमलव, यानी कि कितना का प्रॉफिट होता 37.2 का। अब ये बी का प्रॉफिट है, ठीक है, और कहता है कि एक बी का लाभ ए की तुलना में 72.60 अधिक है। अब रेशियो में देखिए कि कितना अधिक है, रेशियो में सॉरी इस दोनों में कितने का अंतर है, तो अंतर अगर आप देखोगे अंतर तो कितना का आएगा अंतर 24 36 6 7 6 13, 13.2 का अंतर है, 13.2% का अंतर है, और अंतर दे रखा है 72.62, 72.62। तो कहता है बी ने इसके लिए कितना का भुगतान किया था, तो बी ने इसके लिए कितना का भुगतान किया था, तो अगर हम निकाल लेते हैं बी, तो बी ने कितना में खरीदा था, तो 124% में, इसने बेचा तो 124 में इसने खरीदा होगा ना, तो 124 का वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। अब इसका जब निकालेंगे वैल्यू तो कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे, ये सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, सो देखिए ये पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा। अगर मैं इसको करूं 7 दूना 14, 8 दूना 16, 13 छक्का 78, अगर नहीं कटेगा 4 से काट लेते, 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 33 बार में 6 और 2 8 7 15, तो 11 तिहाई 33, और ये कटेगा 3 दूना 6 1 6, 3 चौका 12, 3 दूना 6, 11 से ये कट जाएगा, 11 दूना 22, 11 दूना 22, तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा 22 एकम 22, 22 तिहाई 66 और 2 68, 682 में, तो 682 सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर 682। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 682। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है 64। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 12 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया, जिसके बाद बी के स्थान पर सी को कार्य पर लाया गया तथा शेष कार्य ए और सी ने अगले 4 दिनों में पूरा कर लिया। सी अकेला इस कार्य के 1/3 भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये हमसे पूछा गया। ठीक है,
देखिए क्या कहता है, ए और बी एक कार्य को 12 और 18 दिनों में कर सकते हैं। ए 12 दिनों में और बी 18 दिनों में कर सकते हैं। ये हमारा टाइम था। स्पीड की बात करेंगे तो इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 और 18 का एलसीएम हो जाएगा 36। 12 तिया 36, 18 दूना 36। कहता है कि उन्होंने 4 दिन तक एक साथ मिलकर काम किया। 4 दिन तक एक साथ मिलकर काम किया। 2 और 3 5, 5 की स्पीड से 4 दिन काम किया, यानी कि काम हमारा 20 समाप्त हो चुका है। तो 20 यहां से घटा लेंगे तो काम कितना बचा, 16 काम। अब कहता है कि बी के स्थान पर सी को लगा दिया गया तथा शेष कार्य को ए और सी ने 4 दिनों में समाप्त कर लिया। अब काम करेगा ए प्लस सी और शेष कार्य जो बचा कुछ आता है उसको 4 दिन में समाप्त कर लिया। ठीक है, ए प्लस सी काम करेगा, टोटल 16 काम को 4 दिनों में ही समाप्त कर लिया गया। तो 4 दिन में ही समाप्त कर लिया गया, यानी कि एसी मिलकर इस 16 काम को 4 दिन में समाप्त कर लिया। ए का स्पीड था 3, तो यहाँ 3 डालेंगे तो सी का स्पीड कितना आ जाएगा, 4 माइनस 3 हो जाएगा। तो सी का स्पीड हो गया 1। अब सी का स्पीड आ गया 1, तो कहता है इस कार्य की 1/3 भाग को, टोटल काम था 36, 36 का 1/3 भाग सी करेगा। तो सी का स्पीड 1 है, 1 के स्पीड से करेगा तो 3 से ये कितना बार में कटेगा, 12 तिया 36, यानी कि 12 दिन में करेगा। तो सी कितने दिनों में करेगा, 12 दिनों में करेगा। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया, किसी भाई को कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, 65 कहता है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोलाकार गेंद 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवाधर बेलन में भरे हुए पानी में डूबी हुई है। यह मानते हुए कि गेंद पूर्णतः पानी में डूबी है, जल स्तर में होने वाली वृद्धि सेंटीमीटर दशमलव के 2 स्थान तक ज्ञात करना है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलाकार गेंद 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक, देखिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोलाकार गेंद है। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। आर मतलब कितना, 3 सेंटीमीटर है तो 3 का क्यू करेंगे तो 3 गुना 3 गुना 3 हो जाएगा। अब बेलन में डूबा हुआ तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर जो कि 5 सेंटीमीटर है तो 5 गुना 5 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। तो एच का वैल्यू तो यही रहेगा। अब हमको यही एच निकालना है। अब दोनों में हमको पाई दिख रहा है कॉमन, तो पाई से पाई हम काट सकते हैं, 3 से 3 कट जाएगा। तो 3 तिया 9, 9 चौका 36 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 50 25 बराबर एच। अगर मैं ऊपर भी 4 से गुना कर लूँ नीचे भी 4 से गुना कर लूँ तो 6 चौका 24, 4 तिया 12 और 2 14 और 25 चौका 100, 2 अंक के पहले दशमलव, तो 1.44 मीटर या फिर सेंटीमीटर पानी में वृद्धि होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, 66 एक व्यापारी किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचने पर 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 448 रुपया है तो उसका अंकित मूल्य क्या है। देखिए 20% की छूट देने कर बेचने पर 20% का लाभ होता है। 20% की छूट देगा तो 80 पे बेचेगा। ठीक है, और वस्तु का जो है 20% छूट के देकर 20% का लाभ होता है। तो 80 बराबर, 1 मिनट, 100 का सामान खरीदे थे 20% की छूट तो 80 पे बेचेगा। अच्छा मेरा खरीद मूल्य कितना है, 448, 20% का प्रॉफिट होता है तो 120 निकाल दीजिए यहाँ से, कितना जाएगा, 20 चौका से 20, सॉरी अच्छा 20 चौका 20 छक्का, 2 दूना 2 तिहाई, 2 से ये कटेगा, 2 2 4, तो कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 3 दूना 6 और 1 7, 3 दूना 6, 672 रुपया। ऑप्शन ए हो जाएगा 672 रुपया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, 67 कहता है सुषमा ने रेशमा की तुलना में 40% अधिक निवेश किया, रेशमा ने दिव्या की तुलना में 30% कम निवेश किया। यदि दिव्या द्वारा निवेशित राशि 6000 है तो सुषमा द्वारा निवेशित राशि ज्ञात करनी है कि क्या होगा। देखिए एस से कर लेते सुषमा, आर से कर लेते रेशमा। ठीक है, तो सुषमा रेशमा की तुलना में 40% अधिक, रेशमा यदि 100 किया होगा तो ये 40% अधिक 140। आगे कहता है कि रेशमा ने दिव्या की तुलना में 30% अधिक, रेशमा ने दिव्या की तुलना में 30% कम, ये यदि 100 तो ये 30% कम 70 किया होगा।
इस रेशियो को क्या करेंगे हम लोग, पहले बराबर कर लेंगे। तो रेशियो को जब हम लोग बराबर करेंगे तो 20 सत्ते अब 20 बचे, ये जीरो से ये जीरो, ये 7 उठ के यहाँ चला आएगा और ये 5 उठकर यहाँ चला आएगा, तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा इधर। ठीक है, सुषमा, और ये 10 7 बचे 35 हो जाएगा और ये 10 बचे 50 हो जाएगा। आगे कहता है कि यदि दिव्या द्वारा निवेशित राशि 6,000 रुपये है, दिव्या 50 यूनिट है, 50 यूनिट का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में 6,000, 10 से 10 5 से ये कटेगा 12 25 60 120, एक यूनिट का मान आ गया 120। तो पूछा गया है तो सुषमा द्वारा निवेशित राशि, सुषमा 49 यूनिट है, 49 इंटू में 120 कितना आ जाएगा गुना करने पे, 0 12 नामा 108, 12 चौक 48 10 58, 5880, 5880 सी नंबर ऑप्शन, 5880 सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। 68 ए और बी की आय का अनुपात 8:11 है। ठीक है, ए और बी की आय का रेशियो जो है 8:11 है, ये 8 है तो ये 11 है। उनकी बचत का अनुपात 7:9 है, बचत का रेशियो 7 है और ये 9 है। ए और बी के व्यय क्रमशः 25 और 35,000 हैं, तो बी की आय ज्ञात करने की क्या होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और क्या कीजिएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए हम लोग पहले इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे, तो 8 नवा 72, 11 सत्ते 77, तो 77 माइनस 72 कितना हो जाएगा अंतर। देखिए 11 सत्ते 77, 8 नवा 72, अंतर कितना हो गया 5 यूनिट का। 5 यूनिट बराबर किसके होगा, अब ये सोचना है। तो 5 यूनिट बराबर किसके होगा, तो देखिए एक नया हम फिर ड्रॉ कर लेते हैं, ए रेशियो बी। अब हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे किसके बारे में लिखेंगे, तो ये मेरा आय था और नीचे वाला बचत था। अब जो रेशियो लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ बचत का, जो कि 7:9 था। ठीक है, अब देखिए पहला वाला का जो बचत है, नहीं व्यय है, ये 25,000 है और इसका जो बचत है 35,000 है। अब फिर इसको इससे गुना करना है और इसको इससे गुना करना है, यानी कि 25 नमा होता है 225 पर 3 जीरो है तो 3 जीरो। अब माइनस 35 को 7 से गुना करेंगे तो 1 2 3 और 7 पचे 35, 7 3 21 और 3 21 3 24, 245, यानी कि 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 225 में से 245 घटाएंगे तो 3 जीरो का तो 3 जीरो रहेगा और 20 45 होता है 20, यानी कि 5 चौका 20, एक यूनिट का वैल्यू 4,000, एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 4,000। तो पूछा गया है कि बी की आय ज्ञात करनी है। बी कितना यूनिट है 11 यूनिट, बी कितना यूनिट है 11 यूनिट और एक यूनिट का वैल्यू आया है 4,000, यानी कि 11 चौक कितना हो जाएगा 44 पर 000, यानी कि 44,000 ऑप्शन बी। ठीक है, 44,000 ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, ये तो सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है और आप लोग कर भी लीजिएगा जल्दी से। 36 भाव का अगर मैं करूँ तो 18 तिया कितना होगा 54, तो 36 इंटू 1/54 गुना में 2 प्लस 8 भाग में है, पहले 4 दूना 8 हो जाएगा, तो 8 भाग में गुना में करेंगे तो 1/8 इंटू में 5 माइनस 10 पचे 50 गुना 2, नहीं 10 पचे 50 गुना 2 नहीं, माफ कीजिएगा, यहाँ हो जाएगा 5 भागा 10 गुना 2, बस इतना ही होगा। फिर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 18 दूना 18 3 54, 18 दूना 36, तो यहाँ जाएगा 4/3 अब प्लस यहाँ हो जाएगा 8 से 8 कट जाएगा तो यहाँ 5 बचेगा, अब माइनस 5 दूना 10, 10 से 10 कटेगा तो 1 बचेगा, बट्टा में कुछ नहीं तो 1 लेके एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ 4 प्लस 5 3 15, अब माइनस का 3, 15 में से 3 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा 16/3, 16/3 आएगा, 5 3 15 1 16/3, ये नंबर ऑप्शन। ठीक है, ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है, 70 कहता है क्या
कि एक कंप्यूटर परीक्षा में 19 छात्रों के औसत अंक 74 है। बाद में यह पाया गया कि औसत की गणना करते समय एक छात्र प्राप्त अंक 56 के स्थान पर गलती से 65 के रूप में दर्ज किया गया। देखिए लिखना था 56 और लिख दिया कितना 65, तो औसत संख्या जो है से ज्यादा लिखा है तो औसत में कमी आ जाएगा। ठीक है, कितने की कमी आएगी, तो 5 4 9 की कमी आएगी। और ये 9 कितना में बटेगा, तो एक कंप्यूटर में 19 छात्र थे तो ये टोटल 19 में डिवाइड होगा। ठीक है, तो कितना की कमी हो जाएगी, अब इसको पहले भाग कर लीजिए, तो 0.19 19 चौक 76, 19 × 5 = 95 होता है। तो मोटा मोटी 0.5% की कमी आएगी, 0.5 की क्या आएगी, कमी आ जाएगी औसत में। औसत कितना था, टोटल 74 था, 74 में से 0.5 की कमी कर दीजिए, यानी कि 73.5 आएगा। नया औसत कितना हो जाएगा, 73.5। ये अप्रोक्सीमेट हम बनाए हैं। ठीक है, हम पहले आंसर देख लेते कि इसका आंसर इतना ही है या नहीं है। ठीक है, उतना ही आंसर है, उतना ही आंसर है जितना हम सोचे हैं। ओके, चलिए अगला। कहता है क्या कि एक कार की चाल में 25% की वृद्धि होने पर वह समान दूरी तय करने में 24 मिनट कम समय लेती है। वास्तविक चाल इसकी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। मान लेते हैं कि चाल पहले 100 का था, अब 25 की वृद्धि हो गया तो 125 हो जाएगा। ये हमारा स्पीड था। टाइम में क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, इसको अगर हम काट लेंगे तो ये 50 25, आइए 25 चौका, देखिए 25 25 25 चौका, ये 4 बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा, क्रॉस गुना हो जाएगा। ये इधर 5 आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, क्रॉस गुना नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें आगे हम लोग क्या देखेंगे, सो देखिए। कहता है क्या कि करने में 24 मिनट कम समय लगता है। इस दोनों का अंतर कितना है, 1 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 54 है, तो ये 5 यूनिट है। 24 25 कितना होता है, 120 मिनट। 120 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं 2 घंटा, यानी कि वास्तविक चाल से चलेगा तो 2 घंटा का समय लगेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न देखेंगे कि क्या कहता है हमारा। ठीक है, खैर ये तो सिंप्लीफाई का प्रश्न है और आप इसको सिंप्लीफाई आसानी से कर सकते हो, तो जल्दी से हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखते हैं कि, देखिए 10/21 है, तो 10/21 भाग में तो गुना में क्या हो जाएगा, पहले तो इसको भाग ही रहने देते, 14 कम 14 और 1 15/14 हो जाएगा। गुना में 5/3 माइनस का 5/3, गुना में 1/10 प्लस 9/28 भाग में 3/7। 3/7 वाला जो गुना है ना उसको गुना ही कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 छत्री 18 बट्टा में 7 पचे 35 हो जाएगा। और यहाँ भी जो गुना वाला था, ठीक है, ये का वाला जो गुना था, तो इस दोनों को गुना ही करके लिख लेते हैं। 5 1 14 कम 14 1 15, 15 पचे 75 डिवाइड बाई 14 तियाई 42। अब चलिए, तो ये 10/21 ये भाग में है तो गुना में 42/75 हो जाएगा, माइनस 5 बट्टा में 10 तिया 30 हो जाएगा। अब प्लस ये 9/28 है तो गुना में हो जाएगा 35/18। ठीक है, इतना तक किसी भाई को कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब जब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, 21 दूना 42, 5 दूनी 10, 15 पचे 75। ठीक है, अब ये देखिए 9 दूना 18, 7 चौक 28, 7 पचे 35। सॉल्व करेंगे तो ऊपर में 4/15 और माइनस का 5/30 प्लस का 5/4 दूना 8, 4 दूना 8। अब तीनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 8 दूना 16, 16 पचे 80, 8 दूना 16। अगर मैं तीनों का एलसीएम लेता हूं तो पहले तो हम क्या करते हैं ना, एलसीएम, अगर मैं इसको 5 छक्का 30 कर लेता हूँ तो 15 छक्का 90, 9 दूना 18, 9 3 27। अगर मेरे को आंसर नहीं आ रहा है, 9 दूना 18, और यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं देख लूँ तो 15 8 120,
और 8 से कट जाएगा, ठीक है। तो इस तीनों का एलसीएम 120 ले सकते हैं। 15 8 है तो 8 चौका 32 माइनस 6 से दूना 20 तो 20 हो जाएगा ऊपर में, और प्लस 8 से 15 15 पचे 75, कितना हो जाएगा 75 और 2 77 10 87 10 97 10 107 107, देखिए ना। 12 75 2 77 10 87 आएगा बट्टा में 120, 87 बट्टा 120, 8 7 15, 3 से काट दीजिए, 3 दूना 6 और 9 3 27 बट्टा में 40 तिया 120, 29 बट्टा 40, 29 बट्टा 40 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो राइट आंसर हो जाएगा 29 बट्टा 40, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 73 देखिए क्या कहता है। 8400 रुपये की एक धनराशि को ए और बी के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है कि 15% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज पर और 2 वर्षों के अंत में ए को मिलने वाली राशि 2.2/3 वर्षों के अंत में बी को मिलने वाली धनराशि के बराबर है, तो दी गई राशि में ए का हिस्सा कितना है। देखिए अगर हमको दिया हुआ है रेट 15% और समय कह रहा है ना कि 8 माही लग रहा है, दर जो आती जो है चक्रवृद्धि ब्याज वो क्या लग रहा है 8 माही लग रहा है, तो 8 महीना को साल में कन्वर्ट करें तो 12 4 दूना 4 तिहाई 3 पचे 15, यानी कि रेट कितना हो जाएगा 5 दूना 10% हो जाएगा। पहले 2 साल है तो 2 साल में 24 महीना होता है, 24 महीना में 10 अति 8 महीना का कितना टर्म बनेगा, तो टोटल 3 टर्म बनेगा, 8 माही टोटल 3 टर्म बनेगा, 8 3 24। और ये दूसरा वाला है बी में कितना टोटल टर्म बनेगा, तो 3 दूना 6 और 2 8/3 को साल में कन्वर्ट करेंगे तो 12, 3 चौका 12 यानी कि 8 चौका 32, तो 32 महीना में टोटल 8 माही क्या गो टर्म बनेगा, तो टोटल 4 गो 8 8 8 8 8 माही टोटल 4 गो। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि ए का जो अमाउंट होगा यानी कि 1 + r/100 हम लोग कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं अमाउंट कि ए का पे पावर ऐसे लिख लेते हैं 1 + r कितना है 10 बट्टा में कितना हो जाएगा 10 बट्टा में कितना होता है 100 पे पावर टी, ये बराबर होगा कितना, तो 1 + 10 पे पावर 100 टी। टी अब टी मतलब दोनों में टी क्या है हमारा अलग अलग है, दोनों में टी क्या है अलग अलग है, तो पावर में यहाँ हम टी पहले लिख देते हैं, फिर आगे हम बताते हैं कि मतलब क्या है। अब देखिए ये ए का धन है ये बी का धन है, यहाँ पे ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, टोटल 3 साल है, टोटल 3 टर्म है तो यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ 4 टर्म है तो टोटल 4 हो जाएगा। कहने का मतलब समझ रहे हैं कि यहाँ पे टोटल 3 टर्म बना ना 1 2 3 तो समय 3, यहाँ पे टोटल 4 टर्म बना है तो यहाँ पे 4। जब हम लोग a/b निकालेंगे a/b, ठीक है, ये a का धन है ये b का धन है, तो a/b तो ये बराबर किधर चला जाएगा, दोनों का बेस सेम है तो पावर घट जाएगा, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो एक पावर बचेगा, ये 0 से ये 0 इधर ये 0 से ये 10 से कम 10 और 1 11/10 बचेगा, कितना बचेगा 11/10 बचेगा, यानी कि A/B कितना आ जाएगा 11/10। बांटना कितना है टोटल 8400 को बांट दीजिए 11 10 21 21 चौके 84, एक यूनिट का वैल्यू 400, तो ए का हिस्सा कितना है, तो 11 चौक 44 4400, तो ए को कितना मिलेगा 4400। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न संख्या अगला 74। पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 और 18 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी भरी हुई टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। ए और बी 4.5 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है। सी अकेला इस टंकी को कितने घंटे में खाली कर देगा, ये हमको बताना है। देखिए ए बी 12 और 18 घंटे में भर सकता है, ए और बी ये 12 और ये 18 घंटे में भर सकता है। सी भरी हुई टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। ये आपका टाइम था। स्पीड की बात करेंगे 12 18 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 18 दूना 36 18 12 छक 72 18 चौक 72 8 9 12 छक 72 18 चौक 72 और 8 9 72 ये खाली करने वाला है। कहता है कि ए और बी को 4.5 घंटे के लिए खोला जाता है। ए और बी को 4.5 घंटे के लिए खोला गया तो ए प्लस बी 6 और 4 10 10 के स्पीड से 4.5 घंटा चला, यानी कि कितना लीटर पानी भर दिया 45 लीटर पानी
भर दिया और फिर बंद कर दिया जाता है और अकेला सी को चालू किया जाता है। अब ये दोनों बंद हो गया, अब कौन चलेगा? सी चलेगा। सी का स्पीड 9, 9 के स्पीड से यही ना टंकी खाली करेगा जितना ये दोनों मिलकर भरा था। आप कहोगे जी सर 5 9 45, यानी कि सी कितने घंटे में खाली कर देगा? तो 9 घंटे में सी खाली कर देगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, लास्ट प्रश्न है, एक वस्तु को 91 रुपये में बेचने से सुधा को 30% का लाभ होता है। 30% का लाभ है यानी कि 130, 130% बराबर कितना है? 91। कहता है कि 78.75 में बेचती तो उसका लाभ या हानि क्या होता? यदि इसी को 78.75 में बेचता तो लाभ या हानि क्या होता? 100 से कमेगा तो लाभ होगा, 100 से घटेगा तो हानि होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 100% हम लोग 100% नहीं, यहाँ x निकाल लेते हैं। 100 से जितना कमेगा, 13 दहाई के 13 सत्ते 91, ये पॉइंट हटाएंगे तो इधर में 2 जीरो, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब 7 से 7 दहाई के 70, 7 से ये कटेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 1 7 दूना 14, 3 5 7 पचे 35, फिर काटेंगे 5 दूना 10, 5 से ये कटेगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10 50 25, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 225 डिवाइड बाई 2। इसको 100 में से घटा लीजिए तो x बराबर कितना हो जाएगा? 200 में से 225 घटेगा तो 25 डिवाइड बाई 2। ये 25 डिवाइड बाई 2 प्रॉफिट में है तो हमारा क्या होगा? लाभ होगा। लाभ होगा 12.5% का। ठीक है, लाभ होगा 12.5% का। तो यहाँ पे वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।